नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबका स्वागत है मेरी थ्योरी ऑफ कुकरी की क्लास में। आज हम एक ऐसे चैप्टर पर बातें करेंगे जिस चैप्टर के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। आप सभी की डाइट का पार्ट होता है। तो आज का हमारा चैप्टर है मीट एंड पोल्ट्री के बारे में। उसकी कुलिनरी फंडामेंटल्स के ऊपर ओवरव्यू करेंगे, बातें करेंगे, टाइप ऑफ के ऊपर बातें करेंगे, टाइप ऑफ कुकिंग पर बातें करेंगे और भी अनेक बिंदुओं पर बातें करेंगे। उसके लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। हम बिल्कुल सिंपल आसानी भाषा में बात करेंगे जिससे कि आप समझ पाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। प्रेजेंटिंग द यूरोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरबी। चलिए बात करते हैं, पहले स्टेक के बारे में बात करते हैं। एंटेकोड स्टेक होता है फिलेट सिलेक्शन को छोड़कर हड्डी रहित सिलोइन से बनाए जाते हैं। पहला ये है। दूसरा है पोर्टर हाउस एंड टी बोन्स। यह स्टेक हड्डियों के साथ मांस के टुकड़े हैं जिनमें कमर और मसल्स हिस्से दोनों शामिल होते हैं। अब बात करते हैं टूटनडोज के बारे में बात करते हैं। टूटनडोज छोटे गोल आकार के स्टिक होते हैं जो मांस के मध्य हिस्से से काटे जाते हैं। अब थर्ड बात करते हैं फिलेट स्टिक के बारे में करते हैं। फिलेट स्टिक कोमल बीफ फिलेट से बनते हैं जो अपनी नम्रता के लिए मशहूर है। अब बात करते हैं चैटो ब्राइन के बारे में बात करते हैं। चैटो ब्राइन एक बड़ा हेड ऑफ फिलेट स्टिक है जिसका वजन आमतौर पर 250 ग्राम से 1 केजी तक हो सकता है। अब अदर स्टेक के बारे में बात करते हैं। अदर स्टेक ऑप्शंस इंक्लूड पॉइंट स्टेक फ्रॉम द रैम्प एंड टाटर स्टेक। तो ये थे ओवरव्यूज इसके बारे में। स्टेक के ओवरव्यूज हमने ये पढ़े। अब बात करते हैं कुकिंग स्टेक के बारे में बात करते हैं। उसको पकाने के क्या क्या मेथड होते हैं, किस तरह पकाया जाता है, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, पकाने का स्तर क्या होता है। सबसे पहले उस पर बातें करते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं मेथड के ऊपर। इसको ग्रिल और सोते किया जा सकता है। अब डोनेस के ऊपर बातें करते हैं। यहाँ के पकाने के स्तर के बारे में बातें करते हैं। इसको रेयर, मीडियम डन एंड वेल डन 3 मेथड से इसको पकाया जाता है। कम पका हुआ, मध्य पका हुआ और पूरी तरह से पका हुआ। अब किस किस के साथ इसको परोसा जाता है, इसके कौन कौन से अकम्प्लीमेंट्स होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। वेरने सॉस के बारे में बात करते हैं, फिर डेविल सॉस के बारे में बात करते हैं, फिर चैटो ब्राइन सॉस के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 सॉस हैं, इसके अकम्प्लीमेंट्स हैं। बोलोनाइज भी इसका एक एग्जाम्पल भी है और भी सॉसेस के साथ इसको सर्व किया जाता है, बट हमने यहाँ पे 3 सिलेक्टेड सॉस के नाम दिए हैं। तो इसके अकम्प्लीमेंट्स हैं। हमने आपको कुकिंग बताया, हमने इसके आपको पकाने के वे बताए, विधि बताई और साथ में परोसने के लिए कौन सी सॉस दी जाती है ये भी बताया। चलिए अब बात करते हैं सॉसेस के ओवरव्यू के बारे में कि अब हम सॉसेस खाते हैं तो उसका ओवरव्यू क्या है, उस पर एक नज़र डालते हैं। पहले बात करते हैं बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। पहले ओरिजिन होता है, फिर सामग्री होती है, फिर आवरण होता है। ओरिजिन होता है, कंपोजिशंस होता है और केसिंग होता है। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। टोमासीन और साल्स नमक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सामग्री के बारे में बात करते हैं। कटे हुए सुअर का मांस, मुर्गी, बछड़े का मांस, भेड़ के मांस से बने कीमे से बनाया जाता है। अब आवरण से बात करते हैं कि इसकी केसिंग किससे की जाती है। प्राकृतिक तरीके से इसमें भेड़, सुअर, मवेशी की आंतों को यूज किया जाता है। और कृत्रिम वे में बात करें तो आर्टिफिशियल वे में बात करें तो सेल्यूलोस, प्लास्टिक इत्यादि का, इडेबल प्लास्टिक इत्यादियों का यूज किया जाता है इसकी केसिंग के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सॉसेस खाएं, हमारे इस प्रयास में अपने सॉसेस को जोड़ के देखें और सॉसेस से ये भी जानें कि ऐसे सॉसेस इन 3 पैरामीटर्स पर बना होता है, इन 3 पैरामीटर को फॉलो करता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉसेस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं, किस तरह पकाया जाता है, कौन सा मेथड होता है, किस तरीके से होता है। चलिए इस पर बात करते हैं। पहले फ्रेश सॉसेस के बारे में बात करते हैं। यह सॉसेस जल्दी खराब हो जाते हैं पर आमतौर पर सुअर का मांस, गोमांस या बछड़े के मांस से बनते हैं। दूसरा है ड्राई सॉसेज के बारे में। इन सॉसेज को स्मोक करके सुरक्षित किया जाता है जिससे कि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और स्वाद बना रहता है। अब बात करते हैं तीसरा स्टार्क वर्क्स के बारे में बात करते हैं। स्टार्क वर्क सॉसेज फ्रैंकफर्ट सॉसेज जैसे होते हैं जिन्हें अक्सर सजावटी सामग्रियों से और टेस्टी बनाया जाता है। अब सॉसेज के बारे में बात करते हैं। पके हुए सॉसेज में बीफ, व्हील और पोर्क जैसे मांस होते हैं जिन्हें भरवानों के साथ मिलाया जाता है। अब बात करते हैं फ्रैंकफर्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट सॉसेज कम वसा वाले और स्मोक्ड होते हैं जिन्हें अक्सर स्वाद बढ़ाने के लिए सॉरक्विट के साथ परोसा जाता है। अब बात करते हैं चिपोलाटा के सॉसेज के बारे में बात करते हैं। चिपोलाटा सॉसेज छोटे और मुड़े हुए होते हैं और उन्हें आमतौर पर परोसने के लिए ग्रिल या सोते
किया जाता है। तो ये सब इसके टाइप थे, ये सब इसकी वैरायटी थी। चलिए अब आगे बातें करते हैं, मोर्टाडेल्टा के बारे में बात करते हैं। मोर्टाडेल्टा एक 41वें सॉसेज है जो बारीक पिसे हुए सूअर के मांस और मसालों से तैयार किया जाता है। अब ब्लैक पुडिंग के ऊपर बातें करते हैं। ब्लैक पुडिंग एक तरह का ब्लड सॉसेज है जो ज्यादातर सूअर के खून से तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कुकिंग मेथड के, कि कौन से कुकिंग मेथड यूज होते हैं। हम इनको रेडी करते हैं। अलग अलग प्रकार के सॉसेज को ग्रिल किया जा सकता है, पैन में फ्राई किया जा सकता है, या अलग अलग डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम सॉसेज बनाएं तो हर सॉसेज को पकाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट कुछ बेसिक और सिंपल होते हैं कि आप उन्हें ग्रिल और सोते करके यूज कर सकते हैं। और भी मेथड है, अपनी कुकिंग के अकॉर्डिंग आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अब करते हैं सलामी के ऊपर बातें करते हैं। सलामी एक तरह का प्रोडक्ट सॉसेज है जिसमें लहसुन और अलग अलग मसालों से स्वादिष्ट बनाया जाता है। सलामी एक तरह का क्योर्ड सॉसेज है जिसे लहसुन और मसाले के साथ स्वादिष्ट बनाया जाता है। अब फ्लेवर और टेक्सचर के बारे में बात करते हैं, ये कौन सा फ्लेवर होता है, टेक्सचर कैसा होता है। हर तरह के सॉसेज में एक खास स्वाद और बनावट होती है जो खाने के अनुभव को और भी मजेदार बनाती है। अब बात करते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करते हैं। कई संस्कृतियों में सॉसेज का एक खास महत्व होता है और हर जगह इसकी क्षेत्रीय विशेषताएं देखने को मिलती है। तो कल्चर का भी पार्ट है सॉसेज। हमारे गोवा में भी बहुत पॉपुलर है, हमारे केरला में भी बहुत अच्छे तरीके के सॉसेज बनाए जाते हैं। अब चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल्ट्री के ऊपर बातें करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ पोल्ट्री, टेबल एंड समरी हमने बनाई है। चिकन के बारे में बात करते हैं, फ्रेंच नेम भी है, वेट भी डाला है, मेथड भी डाला है। तो चलिए पहले बात है चिकन के बारे में करते हैं। इसका नाम है पोइसों पोलेट। वेट 300 से 1 kg होता है। कुकिंग होता है रोस्टिंग, ग्रिलिंग, तंदूरी। अब डक के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच बर्ड है कैनार्ड, कैंटन, 2 kg to 3.5 kg रोस्टिंग, ब्रेसिंग। और टर्की के बारे में करते हैं। डिंडे 5 kg to 12 kg रोस्टिंग, ब्रेसिंग। गूज के बारे में बात करते हैं। ओई 5 to 7 kg रोस्टिंग। विंग के बारे में बात करते हैं। पेनिफ्रेट 1 kg रोस्टिंग। पोल्ट्री फ्रेशनेस के ऊपर बातें करते हैं कि इसकी ताजगी को कैसे पता करते हैं, ताजगी कैसी होती है। सॉफ्ट फ्लफी फेदर्स होते हैं, चिकनी त्वचा जिस पर कोई नीले निशान न हो, लचीली छाती की हड्डी और नरम पैर, आंखें साफ और उभरी होनी चाहिए। जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी भी पोल्ट्री को बाय करें तो उस पर ये सारे के पॉइंट्स हमेशा याद रखें। नरम हो, पर वाले पंख हो, चिकनी त्वचा हो जिस पर कोई नीले निशान ना हो, लचीली छाती की हड्डी हो, नरम पैर हो, आंखें साफ हो, उभरी हुई होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट होने चाहिए। अब प्रिपरेशन एंड कटिंग के बारे में बात करते हैं कि जब भी आप कभी यूज करें तो किस तरह करें। तैयारी और की कटिंग के ऊपर बातें करते हैं। सफाई, पंख हटा लें, खुली आंच पर थोड़ा भूनें और आंतरिक अंगों को निकाल दें। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पोल्ट्री का यूज करें तो ये सब बिंदुओं का ध्यान रखें। अब भूनने के लिए काटना, जोड़ों को प्राकृतिक बिंदुओं पर काटा जाता है। 2 पंख, 2 ड्रमस्टिक, 2 थाई, ब्रेस्ट के टुकड़ों और कंकाल। तो ये सब है इसके पार्ट। अब तंदूरी प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं। त्वचा को हटाकर मांस में चीरा लगाकर दही और मसालों में मैरिनेट किया जाता है। तो ये प्रिपरेशंस थी और कटिंग थी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी पोल्ट्री यूज करते हैं तो आप ये सब पैरामीटर अपने यूज कर सकते हैं। और आप तंदूरी चिकन बना रहे हैं या उसका तंदूर में यूज कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना होगा। अब करते हैं सिग्नेचर चिकन डिशेस के ऊपर बातें करते हैं कि कौन कौन सी। पहले करते हैं बेलोटाइन, हड्डी रहित टांग जिसमें लजीज भरवन होता है, जिसे आमतौर पर नरम होने तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा है चिकन मैसलाइन के बारे में बात करते हैं। मैसलाइन क्या होती है? बारीक कटा हुआ चिकन, कीमे और अंडे की सफेदी को मिलाकर हल्की और नाजुक बनावट बनाई जाती है। अब कोरमा के ऊपर बातें करते हैं। यह एक स्वादिष्ट और मलाईदार डिश होती है जिसमें चिकन की खुशबू मसालों और दही के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। अब चिकन मैरीलैंड के ऊपर बातें करते हैं। अब ब्रेड, तले हुए चिकन के टुकड़े, कॉर्नफ्लेक्स और केले के पकौड़ों के साथ सर्व किया जाता है। अब चिकन गैलेटिन के ऊपर बातें करते हैं। एक पूरी हड्डी रहित मुर्गों को भरकर उबालकर खूबसूरती से ठंडा कर पेश किया जाता है। ए होल बोन चिकन स्टफ्ड and poached
एंड सर्व चिल्ड विद एलिगेंस। अब टिक्के के ऊपर बातें करते हैं। मैरिनेट किए गए चिकन के टुकड़े को शानदार तरीके से ग्रिल किया जाता है, जिसे अक्सर खुशबूदार चावल के साथ परोसा जाता है। तो ये सब डिशेस थी चिकन से बनने वाली, इनके कुछ एग्जाम्पल थे, हमने इसको रीड आउट किया। अब कार्विंग टूल्स के ऊपर बातें करते हैं। क्या आप जब भी किसी पोल्ट्री या किसी की कार्विंग करते हैं, उसको कट करते हैं, तो आपको कौन कौन से टूल्स लेने होते हैं। अब टूल्स एंड टेक्निक के ऊपर बातें करते हैं। उपकरण और तकनीकों के ऊपर बातें करते हैं। औजार, नक्काशी करने वाले चाकू, 10 से 12 ब्लेड, नक्काशी करने वाला कांटा और धार तेज करने के लिए एक स्टील। जोड़, काटने से पहले जोड़ों को स्थिर होने देना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से काटा जा सके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये कार्विंग आप करें, कोई भी टूल्स आप बाय करें, तो ये सब बिंदु हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं कार्विंग स्पेसिफिक मीट के बारे में बात करते हैं। विशेष प्रकार के मांस को काटने के ऊपर बातें करते हैं। चिकन के ऊपर बातें करते हैं। सबसे पहले जोड़ के चारों को काट कर टांगे अलग कर लें, फिर छाती को तिरछे टुकड़ों में काट लें। बत्तख चिकन की तरह, लेकिन इसके टुकड़े छोटे और पतले होते हैं। भेड़, मटन, सुअर जोड़ों को पकड़ें और हड्डी की ओर रेशों के विपरीत दिशा में काटें। बीफ का स्लाइस, ऊपर से हड्डी पसली की तरफ काटें। हैम और गैम के बारे में बात करें। जोड़ वाले सिर से एक टुकड़ा निकालें, फिर हड्डी की तरफ पतले पतले स्लाइस काटें। तो ये सब है। जब आप नेक्स्ट टाइम कार्विंग किसी मीट को काटते हैं, तो हमने इस पॉइंटों को भी ऐड किया। इसमें हमने चिकन लिया है, डक लिया है, हैम गैमन लिया है, तो हमने सिरलॉइन और बीफ भी मेंशन किए हैं। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें, किसी भी चीज़ को काटें, तो हमारे इन बिंदुओं के साथ उसको जरूर जोड़ें। अब हम बात करते हैं कोल्ड मीट प्रिपरेशन के बारे में। कौन सी होती है ठंडे मांस बनाने वाली, कौन कौन से होती हैं प्रिपरेशन, उस पर भी बातें कर लें। पहले बात करते हैं पैटेस के बारे में, पेट्स के बारे में। कीमा या मछली का मिश्रण जिसे पेस्ट्री क्रस्ट या बर्तन में बेक किया जाता है। टेरिन के ऊपर बातें करते हैं। कीमा बनाया हुआ मांस जिसे मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, बैनबेरी में पकाया जाता है और ठंडा करके परोसा जाता है। चोर फ्राइड के बारे में बात करते हैं। पके हुए मुर्गी या मांस के टुकड़े ठंडी चटनी, एचपिक एंड क्रीम, ब्राउन सॉस के साथ लपेटा जाता है। तो ये ठंडी मीट प्रिपरेशन है। इन्हीं तरीके से हम अपनी कोल्ड मीट प्लेटर रेडी करते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे इस प्रयास को आप लोग समझे होंगे और हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें कौन से बदलाव करने हैं, किस तरह के बदलाव करने हैं। हमें सजेशन देंगे तो हम सजेशन के साथ अपने अंदर बदलाव करेंगे। अपने पढ़ाने के तरीके से लेकर अपनी स्लाइड तक के इम्प्रूवमेंट करेंगे। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें कोई सुझाव जरूर दें। आपको हमें पर्सनल कोई कमेंट देना है या कोई सुझाव देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारी वहाँ पर मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर आप फीडबैक जरूर दें, जिससे कि हम उसमें बदलाव कर पाएँ। और हम इसी तरह के हमेशा प्रयास करते रहेंगे। हम अपनी भारत की कुलिनरी से जुड़े हुए लोगों के लिए, शेफ़ के लिए, बावर्चियों के लिए, खानसामाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, जो भी फूड से जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और मीट एंड पोल्ट्री कुलिनरी फंडामेंटल का यही चैप्टर यहाँ तक फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाएंगे, उस चैप्टर पर बातें करेंगे और फिर इसी तरह की सीरीज हमारी चलती रहेगी। टीम यूरोलॉजी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हर हफ्ते एक नया चैप्टर थ्योरी ऑफ कुकरी की क्लास में, हर हफ्ते एक नया चैप्टर आप सबके लिए जरूर लेके आते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमें हर हफ्ते एक आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आते रहेंगे। आपके हर एक कमेंट से, हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती, मैं हमेशा प्रयास करता रहा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नए चैप्टर पर बातें करते हुए।